हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इससे पहले की दो वीडियो के अंदर हमने हेल्थ और अल्टीमेट ट्रेजर से रिलेटेड पॉन्ड्स इन पॉन्डर के क्वेश्चन किए थे और पार्ट 1 में हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम पार्ट 2 के अंदर इसकी रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, आपको चैप्टर्स कॉन्सेप्ट समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशन फूड। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा, मेंटेनिंग हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, स्टेइंग इन ए क्लीन प्लेस, साफ स्थान पर रहना होगा, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, आपको अपनी नींद पूरी लेनी होगी, स्पेंडिंग विद टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपना जो समय है वो परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, एंड हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज़ को लेके एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। अब अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमने इसमें स्टडी करना है। तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं व्हाट वी शुड डू, तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल्फ, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अकेले नहीं रहना चाहिए, विच मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशली होना चाहिए हमें, ठीक है। हम दूसरा क्या है, हमें अपने काम को पंक्चुअलिटी अपनानी चाहिए, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दिया, लेट अस लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर और एल्डर ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो। आप उन आदतों को अपनाइए जो आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके अध्यापक और आपके जो बड़े हैं, मतलब आपके एल्डर सिस्टर, ब्रदर, वो सब फॉलो करते हैं। हाउ मैनी दीज आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, अब वो डेली रूटीन का कैसे हिस्सा बन जाती हैं। विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फ्लोइंग, आप उन्हें कैसे फॉलो करते हो। तो सबसे पहले कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, आपको सबसे पहले साफ़ सुथरा रखना होगा और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा। ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, अपने खाने को और अपनी बैलेंस डाइट जो आप पूरे दिन में मील ले रहे हो उसमें कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, न्यूट्रिशंस हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरीडे, हर समय आपको डेली के डेली अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ थिंक अबाउट हैबिट दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अब उन आदतों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है। एड मोर टू लिस्ट बिलो, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल स्क्रीन, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मोबाइल्स पे, डिजिटल स्क्रीन्स पे फॉलो करना। ईटिंग फास्ट फूड, जंक फूड खाना डेली के डेली, जैसे आप फास्ट फूड खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत रात को लेट सोना, 12-1 बजे, सुबह आप इनफ स्लीप ना होना। स्किपिंग मील, मान लो आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने सीधा लंच किया, तो स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए। टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे दिमाग का और हमारे शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी हैबिट सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी, अगर आपकी हेल्दी आदतें हैं तो वो हमारी हेल्दी बॉडी को सपोर्ट करेंगी और एक हेल्दी माइंडसेट देंगी। डिस्कस योर फाइंडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आप इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने अध्यापक के साथ डिस्कस कीजिए। फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एन डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, आपको इससे ये समझ आएगा कि हमारी हेल्थ जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये जो फैक्टर हैं वो इंक्लूड करते हैं लाइफस्टाइल पे और हमारे एनवायरनमेंट पे, मतलब किस तरह का जीवन आप जी रहे हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप हो, तो यहाँ पे क्या होता है आपका इस चीज़ से इफेक्ट करता है। अब अगर मैं इन डायग्राम्स की या इन पिक्चर्स की बात करती हूँ तो ईट ए बैलेंस डाइट, स्टे फिजिकली एक्टिव, से नो टू स्मोकिंग और अल्कोहल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें। मैनेज स्ट्रेस, आपको योगा करनी चाहिए। इनफ स्लीप, आपको अपनी स्लीप टाइम को, शेड्यूल को ध्यान रखना चाहिए। आगे आ जाता है मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन किया जाता है? सबसे पहला आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, प्लेंटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। इसका कहने का मतलब है कि आप जो अपनी प्लेट बना रहे हैं या आप जो खा रहे हैं उसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगर फूड एंड ड्रिंक्स, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शुगर, फैटी सीड्स, इनको नहीं खाना चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव,
प्लेइंग आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग। स्क्रीन टाइम बहुत कम करना चाहिए, नेचर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए इनफ स्लीप लेनी चाहिए, माइंड को रेस्ट देना चाहिए और रिकवर करना चाहिए। योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे प्राणायाम होता है रेगुलरली। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस थिंग्स, आपको लोगों को हार्मफुल सब्सटेंस ना लेने से जागरूक करना चाहिए जैसे तंबाकू, अल्कोहल, एडिक्टिव ड्रग्स हो गए। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अब ये कहता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, लुक एट द फिगर ऑफ 3.3a एंड 3.3b। तो विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई? आप कौन से प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे और क्यों करना पसंद करोगे? तो मोस्ट ऑफ अस प्लेइंग टू लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोइंग इन पिक्चर 3.3a एज इट इज़ क्लीन। अब अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो हम ए में खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे कंपैरिजन टू बी के, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा है, वेल मेंटेन्ड है और लुकिंग ब्यूटीफुल है। वहीं अगर मैं बी पिक्चर की बात करती हूँ तो वो पॉल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीन है और फुल ऑफ फ्लाइज। बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, मॉस्किटोज़ हैं और पीपल जिन एरियाज़ में रह रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। इन एडिशन टू इंक्लूडिंग इनक्यूलेटिंग गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाते हो और अच्छा जीवन यापन करते हो तो वी मस्ट कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। तो हमें अपने चारों तरफ की चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन ए प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? अगर आप एक ऐसे प्लेस पे रहते हो जहाँ पे सांस लेने में बहुत सारा धुआं है, डस्ट है, तो दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो साफ़ सुथरी हवा और पानी हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शहरों की बात करती हूँ, इन सिटीज़, तो एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज कैन काज प्रॉब्लम लाइक कफ एंड अस्थमा। तो एयर पोल्यूशन क्या करता है, व्हीकल से, फैक्ट्रीज से क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे हमें खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी बीमारियाँ होती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो हमें हेल्प करता है नो हाउ क्लीन द एयर इज़। एयर को कितना क्लीन करना चाहिए। ए क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। एक क्लीन एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, हेल्दी रहने में और अच्छा महसूस करवाने में मदद करता है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग एंड रिलेशनशिप मैटर टू। हेल्थ क्या करती है, सिर्फ हमारे शरीर से नहीं होती सॉरी, ये हमारी फीलिंग से, रिलेशनशिप से होती है। इवन इफ़ वी ईट वेल, अगर हम खाना अच्छे से खाते हैं, लिव इन ए क्लीन प्लेस, साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं, वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। बट अगर हम गुड नहीं, अच्छा फील नहीं कर रहे, तो अगर हम अकेले हैं या अपसेट हैं, तो स्पेंडिंग टाइम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना चाहिए, बातें करनी चाहिए, हंसना चाहिए, हैविंग फन, मस्ती करनी चाहिए। कीप आवर माइंड हेल्दी टू, जिससे हमारा शरीर क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम अनवेल हैं? तो आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन ए सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे तरीके दिखाती है जिससे हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, वो हेल्दी है। बट व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज शुड। अब कहता है कि जब हम अनफील करते हैं, अनवेल फील करते हैं, मान लो आपको सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रही है या कोई भी चीज़ है, तो हमारा अंदर में हमारा जो वर्किंग सिस्टम्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो वो सिम्टम्स होते हैं जैसे पेन होना, टायर्डनेस, डिजीनेस, साइन ऑफ फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये हमें अनवेल दिखाते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, साइन होता है समथिंग दैट कैन बी सीन, जो दिखा सकते हो, जिसे आप मेज़र कर सकते हो, जैसे बॉडी टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है। दीज हेल्प डॉक्टर अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस वेल। अब इससे हमें ये पता लगता है कि डॉक्टर समझ पाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अनवेल, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।